मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब 17 बाब पहली आयत 9वीं से 10वीं और 15 से 22वीं आयत तक। तुम में से हर एक मर्द का खतना किया जाए और ये अहद का निशान होगा, सारा के एक बेटा होगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तो खुदावंद उस पर जाहिर हुआ और उससे कहा, मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। फिर खुदा ने इब्राहिम से कहा, और इस सबब से तू और तेरे बाद तेरी नस्ल अपनी पुश्तों में मेरे अहद को माने, और मेरा अहद जो मेरे और तुम्हारे माबैन और तेरे बाद तेरी नस्ल के माबैन है, जिसे तुम कायम रखो, ये है कि तुम में से हर एक मर्द का खतना किया जाए। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपनी बीवी सैराई को सैराई नहीं बल्कि सैरा कहकर और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे तुझे एक बेटा बख्शूंगा और मैं उसे बरकत दूंगा कि वो कौमों की माँ होगी और ग्रोह के बादशाह इससे निकलेंगे। तब इब्राहिम अपने मुंह के बल गिरा और हंसकर दिल में कहा, क्या 100 बरस के मर्द का बेटा पैदा होगा? और क्या सायरा से जो 99 बरस की है बेटा पैदा होगा? और इब्राहिम ने खुदा से कहा, काश के इस्माइल तेरे हजूर जीता रहे। तब खुदा ने इब्राहिम से कहा, बल्कि तेरी बीवी सायरा से तेरे लिए एक बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम हिसाक रखना, और मैं उससे और बाद उसकी औलाद से अपना अहद जो दायमी अहद है कायम करूंगा। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी सुनी। देख, मैं उसे बरकत दूंगा और बरूमंद करूंगा, उसे नहायत बढ़ाऊंगा और उससे 12 सरदार पैदा होंगे, और मैं उसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मैं अपना अहद इसहाक से कायम करूंगा, जो सायरा से अगले साल में इस वक्त पर तेरे लिए पैदा होगा। और जब वो उससे बातें कर चुका, तब खुदा इब्राहिम के पास से ऊपर को गया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 127 पहली आयत से 5वीं आयत तक। जमायती जवाब, यकीनन मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। मुबारक है तू जो खुदावंद से डरता है, जो उसकी राहों पर चलता है। जमायती जवाब, यकीनन मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा, तू मुबारक और शहादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे 4 दीवारी में फलदार ताग की मानत होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाखों की तरह होगी। जमायती जवाब, यकीनन मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है।
यकीनन यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावन से डरता है। खुदावन तुझे सयून से बरकत दे तेरी जिंदगी के तमाम अयाम में। जुमाती जवाब, यकीनन मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 8 बाब पहली आयत से चौथी आयत तक, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। एक दिन जब यीशु पहाड़ से उतरा तो बड़ा भारी हजूम उसके पीछे हो लिया, और देखो एक कोढ़ी ने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। फौरी उसका कोढ़ जाता रहा। तब यीशु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से न कहना, लेकिन जाकर अपने आप को काहिन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। अंजील मुकद्दस की वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।